लखीमपुर खीरी मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को एसआईटी ने अपनी तहवील में ले लिया है। आशीष को 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसआईटी ने आशीष को लखीमपुर खीरी जेल से अपनी तहवील में लिया। एसआईटी आशीष को क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को मारे गए किसानों का आज अंतिम अरदास अमल में आया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान जमा हुए। किसानों ने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा को जल्द बर्खास्त किया जाए। महलूक किसानों के इस मौके पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी शरीक हुई। के बेटे को का हुआ बना रखा है, 5 दिन लगा लिए उसी को गिरफ्तार करने में। मंत्री जी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं, उनके फंक्शन हो रहे हैं। जो यहाँ पंचायत हुई थी वहाँ सरकार ने माना था मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 120B का मुकदमा दर्ज है। एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, गाड़ी के मालिक को पहले उठाती पुलिस, अब अगर मालिक नहीं मिलता उसके रिश्तेदार को उठा के थाने में बंद करती है। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही। मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे। वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे। यहाँ से कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी लगाना चाहिए। सब कुछ सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े लहजे में आपसे सवाल तलब किया है। 3 उसको हिरासत में भी लिया, उनके सुपुत्र को। सीसीटीवी फुटेज आज मीडिया के माध्यम से भी सामने और आई है, नई आई है। इतने वीडियो आ चुके हैं इस पर। तो अब भी अगर प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर रहे हैं इस मंत्री को, तो या तो प्रधानमंत्री को इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता कि किसान रौंद के मारे गए, और या प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। जहाँ हिंदू का पसीना गिरेगा वहाँ सिख भाई अपना खून देंगे, और जहाँ सिख भाई का पसीना गिरेगा वहाँ हिंदू और मुसलमान भाई अपना खून देने के लिए तैयार है। आज हमारे धर्मों पे जाके देखिए, सभी अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। सभी धर्मों के लोग अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। आज की जो श्रद्धांजलि है वो सभी धर्मों के लोग अपने अपने जगह पे पूरे देश के अंदर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हमें कोई बांटने की कोशिश ना करे, हम सब आपस में भाई भाई। और ये आंदोलन जो है ये मानवता का आंदोलन है। हम एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि मंत्री को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें, कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, वरना ये देश का किसान अगर बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चेतावनी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं। कानपुर से विजय रथ यात्रा लेकर रवाना हुए अखिलेश यादव ने अपने मुख्तसर बयान में बताया कि वो क्यों सरकार को बदलने निकले हैं। अखिलेश ने इस मौके पर योगी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यूपी में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पार्टी को इस्तेहकाम अता करेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में पेश आए दर्दनाक वाकये में हलाक हुए किसानों और गुज़िश्ता रोज कश्मीर में दहशतगर्दों की गोली का शिकार होकर शहीद होने वाले फौजियों के लिए आज मेरठ के थापर नगर गुरुद्वारे में अरदास की गई। गुरुद्वारा संघ सभा ने इस शहीदों की रूह की तस्कीन के लिए किया। लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों और सहाफ़ी के कातिलों को सख्त सज़ा और साथ ही मरकजी वज़ीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया। सिख समाज ने लखीमपुर खीरी के इस वाक़े को कभी ना भुलाया जाने वाला सानिहा करार देते हुए हलाक हुए अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। ये बहुत ही दुखदाई घटना है जो लखीमपुर खीरी में हुई है और जो जम्मू कश्मीर में हमारे शहीद हुए हैं। शहीद मैं योगी जी से कहूँगा कि हम आपको संत सिपाही मानते हैं और हैं, इस हिसाब से देखते हुए आपको जो है मंत्री जी को इस्तीफा उनसे लेना चाहिए था और उसके बेटे को फांसी पे चौराहे पे लटकाना चाहिए थे, जैसे उन्होंने हरकत करी है। कि जो हुआ है बहुत जुल्म हुआ है, जिसकी माँ के बच्चे गुजरे हैं, जो रिपोर्टर गुजरा है, उस परिवारों से पूछो उनकी क्या हालत है। और हमें जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं, रिटायर्ड जज साहब,
वो अगर कर सकें, वरना मुश्किल है, नामुमकिन है। और ना ही हम दिवाली मनाने के, ना ही कोई किसी गुरुद्वारे में दीपमाला होगी। हम विरोध करेंगे इसका, हम शौक मनाएंगे इस चीज़ का कि हमारे साथ तो न्याय हुआ। सिख कौम एक बंटवारा नहीं भूल सकती, एक 84 नहीं भूल सकती, और एक लक्की पूरी नहीं भूल सकती। डेंगू का कहर अलीगढ़ में भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अभी तक अलीगढ़ में 319 केसेस डेंगू के मिले हैं और सभी का इलाज करके इन्हें सेहतयाब किया गया। वहीं जब जमीनी हकीकत देखने के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल का मुआयना किया गया तो वहां सभी बेड भरे मिले और कुछ मरीज बेड न मिलने की सूरत में जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। जब इनसे मालूमात की गई तो उन्होंने बेड न होने की बात कही। वहीं इलाज करा रहे मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में दाखिल कराने से पहले जो प्लेटलेट्स थी अब मरीज की और भी कम हो रही हैं। तो फिर इलाज क्या चल रहा है, कुछ बताया नहीं जाता। जिले के डेंगू को लेकर हालात पर डॉक्टर राहुल सब मामूल पर होने की बात कह रहे हैं। जगह नहीं है, ये बेड दिया था, ये बाद में दे दिया इनको, हम टेस्ट करा के आए हैं। बेड सारे भरे हुए हैं। हाँ। क्या परेशानी हो रही है? पेट में दर्द है और बुखार है, ठंड दे के बुखार आता है। तो यहाँ जगह नहीं मिल रही? जगह नहीं है, यहाँ बैठे हुए। सर डेंगू का पेशेंट है, मेरी भाभी है ये। किस तरह का इलाज चल रहा है? इलाज में भैया अभी तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि मैंने शुक्रवार को भर्ती किया था, उस समय मैंने रिपोर्ट कराई थी, 33,000 प्लेटें थी उस समय। मैंने शनिवार को जो रिपोर्ट कराई है उसमें 16,000 प्लेटें आई हैं। अब मैंने फिर सोमवार को जो मैंने टेस्ट कराया उसमें जो है उसमें 26,000 प्लेटें आई हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लेटें बढ़ रही हैं घट रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब 33,000 पर मैंने भर्ती किया है पेशेंट को तो प्लेटें बढ़नी चाहिए थी, घटने का सवाल नहीं होता इसमें। और कल पूरे दिन में केवल एक बोतल चढ़ाई है, उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोरोना वबा से आम लोगों को महफूज रखने के लिए इलाहाबाद व्यापार मंडल ने मिसाली कदम उठाया। योगी हुकूमत की तरफ से मशरूत इजाजत के बावजूद इलाहाबाद का दशहरा मेला इस साल भी न लगाने का फैसला किया गया। इलाहाबाद में लगने वाले तारीखी दशहरा मेला में भारी भीड़ जमा होती है। एहतियाती कदम उठाते हुए व्यापार मंडल ने लोगों से इस साल भी घरों में ही रहकर नवरात्रा और विजयदशमी का त्यौहार बनाने की अपील की। अगरचे दशहरा मेला के मौके पर शहर के चौराहों और बाजारों में रिवायत के मुताबिक सजावट की गई है, तब मकामी लोगों ने अपनी गैर मामूली एहतियात का सबूत देते हुए मेले में शिरकत न करने का फैसला किया है। अगले साल से धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रशासन का भी पूरा छूट है। जिस तरह हिंदुओं का धूमधाम से त्यौहार हो रहा है, जैसे भी गणेश उत्सव, जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी में योगी सरकार ने कहा था कि कोई भी जन्माष्टमी के किसी मंदिर में कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आएगा, धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाए। योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 साल के बाद लगा है तो थोड़ा बहुत भी लगा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया? कुछ एंजॉय नहीं किया, सब घर में एंजॉय किया। बहुत मिस किया सिविल लाइंस के मेले को, दुर्गा पूजा पंडालों को, सब चीज़ को बहुत मिस करके आज इतने सालों बाद फिर से लाइट दिखी है तो बहुत अच्छा। बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खां की फिक्र को आम करने की आज भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आज से 100 साल कबल थी। आखिर क्या वजूहात हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक सर सैयद चेयर कायम नहीं हो सकी? सर सैयद एकेडमी सिर्फ सर सैयद और उनके रुफ़क़ा की चंद किताबों की इशाअत तक महदूद होकर रह गई है। आज हमें असर-ए-नौ इस पर गौर व फिक्र करना होगा कि हम आने वाली नस्लों को सर सैयद के ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खां की यौम विलादत के मौके पर उर्दू एकेडमी, एमयू के डिप्टी डायरेक्टर और मारूफ अदीब प्रोफेसर जुबैर शादाब ने इन्हीं अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमें आज विजन कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है जो न सिर्फ सर सैयद अलीगढ़ तहरीक बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम और मुस्तकबिल के 50 साल प्रोग्राम पर गौर व फिक्र करे। ये वक्त का अहम तकाजा है। को और ख़ास तौर से सर सैयद की जो शख्सियत है या जो उनके अफ़कार हैं, उन अफ़कार पे या उनके विज़न पे जिस मुनज़्ज़म तरीक़े से काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं तशनगी का एहसास होता है। काम हमने बहुत किया है लेकिन वो एक मुनज़्ज़म तरीक़े से दुनिया के सामने वो काम नहीं आ सका है, तो उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम अभी तक सर सैयद चेयर नहीं कायम कर सके। हमारे पास सर सैयद एकेडमी है लेकिन सर सैयद एकेडमी जो है उसने अपने आप को पाबंद कर रखा है सिर्फ चंद किताबों की इशाअत तक।
प्रोजेक्ट्स आएँ सर सैयद के मुख्तलिफ़ विजन्स पे, सर सैयद को समझने के मुख्तलिफ़ जो आस्पेक्ट्स हैं उन पे प्रोजेक्ट्स अलॉट किए जाएँ। उनके पॉलिटिकल थाट्स क्या थे, उनके इकोनॉमिक थाट्स क्या थे, उनके एजुकेशनल थाट्स क्या थे, उनकी जो माशी फ़िक्र थी वो किस नौइयत की थी, उनकी जो कौमी फ़िक्र थी वो किस नौइयत की थी। वो बिलखुसूस पिछड़े हुए मुसलमानों को तालीम के लिहाज से जो सजाना चाह रहे थे उसके पीछे कौन सा विज़न काम कर रहा था। तो एक तो इस लिहाज से काम करने की ज़रूरत है। तो एक विजन कमेटी हो जो न सिर्फ सर सैयद और सर सैयद तहरीक बल्कि पूरे एजुकेशनल पैराडाइम को समझने और मुस्तकबिल में क्या लाए अमल हो, किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें एजुकेशन को, हमारा कैरिकुलम किस तरह से अपडेट हो, हमारे सिलेबस को। कोरोना वबा के कहर के सबब गुज़िश्ता साल बेरठ में भी रामलीला और दशहरे के प्रोग्रामों के इनेकाद का दायरा महज रस्म अदायगी तक ही महदूद रहा, लेकिन इस साल इजाज़त मिलने के बाद जहां ज़िले की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन किया जा रहा है, वहीं रिवायती अंदाज में रावण के 120 फुट ऊंचे पुतले के साथ इस साल कोरोना का भी पुतला तैयार किया जा रहा है। रामलीला कमेटी के लिए पिछली कई पुश्तों से पुतला तैयार करने की खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद असलम भी इस साल रामलीला और दशहरे में पुतला दहन की इजाज़त मिलने से खुश हैं। यहाँ पर हमारे साथ असलम भाई मौजूद हैं जो कि पिछले कई पीढ़ियों से ये पुतले का काम करते आ रहे हैं और रामलीला कमेटी इन्हीं को बुलाती है। असलम भाई, कब से आपकी पीढ़ी ये काम कर रही है और किस तरह से यहाँ पर आप आके इसको बनाते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे 3 पुरखे यहाँ पे निमट चुकी हैं, 40 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ काम करते हुए, और मेरे बेटे हैं चारों ही लगे हुए हैं, सब साथ काम करते हैं। 130 फुट का हमने रावण बनाया और खासियत यह है कि 4 घोड़ों पे रथ पे सवार है और मुँह इसका खोलता हुआ फाड़ता हुआ दिखाएंगे, हंसता हुआ। पहले से बहुत लंबा भी है, बड़ा भी है। कोरोना का भी पुतला बना? हाँ जी, कोरोना का पुतला बनाया ताकि इसका अंत हो कोरोना का। इसलिए कोरोना की वजह से तो आप लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई, काम नहीं था, 2 साल से ऐसे ही हो रहा था, और उस तरह से जो प्रोग्राम होते हैं रामलीला के और जिस तरह से दशहरे में चीज़ें तैयार होती हैं वो भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल, वो भी नहीं कर पा रहे थे। हम तो कवर लेके जाया करते हरिद्वार बेचने के लिए, वो भी नहीं हो रहा 2 साल से। कैसे त्यौहार ऐसे थे जो नहीं हुए तो हमें परेशानी हुई है थोड़ी बहुत। अब इस साल रियायत मिली है और इस साल जो है आप पुतला बना रहे हैं, उतना ही कद का पुतला बना रहे हैं जैसे पहले बनाते थे। क्या एक खुशी है क्योंकि आप रामलीला कमेटी से इतने बरसों से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, इसमें हमें बहुत खुशी की बात है, इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और पहले से अच्छा और लंबा चौड़ा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है काम। यहाँ पे रामलीला कमेटी के जो सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इंतजाम इस बार किए गए हैं? इस बार हमने शासन की सारी गाइडलाइनों के अनुसार व्यवस्था की है। 10,000 मास्कों की व्यवस्था करी है। किसी को भी बगैर मास्क के यहाँ प्रवेश की इजाज़त नहीं है, और अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो कमेटी उन्हें मास्क देती है, और सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, सबके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, और प्रशासन का भी पूरा हमें सहयोग इसमें लिए मिल रहा है। और भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से हम कोरोना के खात्मे की ओर हैं, और इसीलिए हमने आज लगभग हर शख्स हड्डियों के मर्ज में मुब्तला है। हड्डी में ही बहुत से अमराज हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इन मसाइल से दोचार हो रहे हैं। इनको बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए मैक्स अस्पताल ने अलीगढ़ में आर्थोपेडिक OPD शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें मारूफ मालिज डॉक्टर राजीव जैन मरीजों को मुफीद मशवरे देंगे। आज खुद डॉक्टर राजीव जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हड्डी के अमराज पर तफसील से रोशनी डालते हुए इनका हल भी बताया। जितने भी जोड़ों और हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि घुटने की आर्थराइटिस, कमर का दर्द, या गठिया की बीमारी, या जहां पर बहुत ही जोड़ बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, या जिनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कई सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, उससे उनको डिफॉर्मिटी, कोई उनको उससे चलने में तकलीफ़ हो रही है, इन सभी बीमारियों का यहाँ पर हम लोग परामर्श देंगे। गाजियाबाद पुलिस ने एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापामारी के दौरान कई तरह के केमिकल समेत लगभग 3 करोड़ रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए। पुलिस ने मौके पर से 2 सुपरवाइजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि फैक्ट्री चलाने वाले 3 अफराद अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में मनन धाम के पास एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश स्वाट टीम के द्वारा किया गया है।
इस फैक्ट्री में जो विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास है। मौके पर से 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से वहां सुपरवाइज़र, लैब टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये फैक्ट्री जो है इसका मालिक मनीष जैन और इसके साथ में ललित गोयल एवं तरुण, ये व्यक्ति हैं जो इसके साथ बराबर के साझेदार हैं। इनके संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल और अन्य रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। ये जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाके के बीच में है, जिसमें बहुत बड़ा खतरा था कि अगर इसमें कभी विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है। इस बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।